नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों 20 पितामह सीरीज में रीजनिंग की क्लास जो है दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा दोस्तों 3 है। और आप लोग दोस्तों 20 पितामह सीरीज से जुड़ जाइए। आपको फ्री ऑफ कास्ट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रैक्टिस कराया जाएगा दोस्तों। ये जान लीजिए, हूबहू क्वेश्चन फंसेंगे, ये जान लीजिए, इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। देख लीजिए यूपी पुलिस 2023 का 20 पितामह सीरीज का जो है शेड्यूल देख लीजिए बालक, शेड्यूल देखिएगा। रीजनिंग जो है दोस्तों शाम को 8 बजे, और मैथ जो है दोस्तों वो भी शाम को 9 बजे, और हिंदी जो है सुबह 7 बजे, जीके जीएस करंट अफेयर दोस्तों ये भी सुबह 8 बजे। 2 क्लासें आपको शाम को मिलेगी और 2 क्लासें दोस्तों आपको सुबह में मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आ जाइए बालक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला बहुत तगड़ा सवाल है दोस्तों। यूपीएसआई में पूछा गया था, बहुत तगड़ा सवाल है। देखिए, यदि P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, P5Q का अर्थ है PQ का पिता है, P7Q का अर्थ है PQ की माता है, P9Q का अर्थ है PQ की बहन है, तो बताना है J3L9N3O5 में J के से किस प्रकार संबंधित है। J के से किस प्रकार संबंधित है। अब बात समझिएगा आप लोग थोड़ा। इसमें जो है दोस्तों ना, ये जो P और Q दिया गया इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ हमें मतलब किसका अंक दिया रहता, नहीं कहीं सिंबल दिया रहता। हमसे सिर्फ उससे मतलब, जैसे हम कह दें, देखिए P3Q का अर्थ है पुत्री, का अर्थ है दोस्तों पुत्री है, का है पुत्री है। अब अगर X3Y लिखा रहेगा, वो भी का होगा दोस्तों पुत्री होगा, का होगा पुत्री। हमें सिर्फ किससे मतलब है दोस्तों 3 से, का है डिजिट से। जो ए यहाँ मध्य में रहेगा, चाहे सिंबल रहेगा दोस्तों, ना डिजिट रहेगा, जो भी रहेगा दोस्तों, हमें सिर्फ इससे मतलब है। और ये का लिखा गया उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है बालक, सही है, समझ में आया। ये P लिखा, Q लिखा, Y लिखा गया, का लिखा है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ मध्य में जो डिजिट रहेगा या सिंबल रहेगा, जो भी रहेगा दोस्तों, हमें सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है बालक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अब आपको दोस्तों हम डायरेक्ट लगवाएंगे, देखते उत्तर की आप प्राप्ति कर लोगे। बात समझिएगा, देखिएगा, पहले समझ लीजिए बालक। देखिए दिया गया है, देखिएगा, देखिए P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, मतलब 3 का मतलब का हो गया बालक पुत्री। 3 किसके डिनोट करेगा, पुत्री को डिनोट करेगा। और देखिए 5 का अर्थ है, देखिएगा P5Q का अर्थ है PQ का पिता है। 5 किसको डिनोट करेगा दोस्तों, पिता को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा दोस्तों, पिता को डिनोट करेगा। ठीक है, और P7Q का अर्थ है PQ की माता है। P7Q की अर्थ है दोस्तों मतलब PQ की माता है, का है दोस्तों माता है। जो 7 किसको डिनोट करेगा दोस्तों, माता को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, माता को डिनोट करेगा। और P9Q का अर्थ है PQ की का है बहन है। 9 किसको डिनोट करेगा दोस्तों, बहन को डिनोट करेगा, बहन को डिनोट करेगा। अब एक चीज और देख लेना, एक देख लीजिए इसमें, देखिएगा P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, मतलब जो है P किसकी पुत्री है दोस्तों, Q की पुत्री है। मतलब इधर से इधर जाना है आपको, मतलब इधर से इधर रिलेटेड करना है। मतलब आपको देखिए O5K का मतलब होगा, जो रिश्ता बताना है किसको बताना है हमें बालक, O से रिलेट होगा। जैसे कह दिया जाए, बात समझिए, इसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल का यही उतार दें, देख लीजिए, यही हल कर दे रहे हैं। इसे डायरेक्टली हल कर दें का नहीं, यहाँ उतार लेते हैं। देखिएगा J3 नहीं, यहीं देख लीजिए आप लोग, नहीं समय लगेगा, देख लीजिए कैसे बालक, बात समझिएगा। देखिएगा देखिए, अब 5 का अर्थ का पिता, 5 का अर्थ का है दोस्तों पिता, मतलब वो पिता होगा किसका, K का। डायरेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है, वो पिता होगा किसका, वो पिता होगा किसका, K का, क्योंकि 5 का अर्थ का है दोस्तों पिता। देखिएगा 5 का मतलब पिता है, मतलब वो किसका पिता होगा, K का पिता होगा। अब 3 का मतलब का है पुत्री, 3 का मतलब का है पुत्री। यन पुत्री होगी किसकी, O की, O की का होगी, यन का होगी दोस्तों पुत्री होगी। अगर देखिएगा O पिता है K का और यन पुत्री है O की, इसका मतलब ये है K यन और K दोनों किसके,
ओ के का होंगे पुत्र या पुत्री होंगे, जो भी होंगे। ये तो यन ओ की पुत्री है, लेकिन के का जेंडर क्लियर नहीं है, तो के जो है ओ का पुत्र या पुत्री होगा, ये तो कंफर्म हो गया। आगे देखिए, 9 का अर्थ है का दोस्तों, 9 का अर्थ है बहन। बहन यल जो है यानी का है दोस्तों बहन है, का है बहन, का है दोस्तों बहन है। और 3 का अर्थ का है दोस्तों पुत्री। 3 का अर्थ का है पुत्री, मतलब जो है पुत्री। इसका मतलब ये है जे जो है यल की का होगी दोस्तों पुत्री होगी, जे यल की का होगी पुत्री होगी। हमसे कहा पूछा गया जे का के से किस प्रकार संबंधित है। जे जो है दोस्तों के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जे जो है के का जे जो है जे के का क्या लगेगा, यही बताना है। ठीक है, जिसका नाम पहले लिया जाता है उसी का आंसर जो है आंसर दिया जाता है। ये इस बात को आप लोग जान लीजिए। अब देखिएगा, एक के वो पिता हैं, ये इनकी पुत्री हैं, ये दोनों जन का हो गए भाई बहन हो गए, जो भी होंगे। ये इनकी का होगी बहन होगी, कौन ए यन। अगर इनकी बहन है, ये इनकी बहन है, तो ये भी के की यल जो है के की भी बहन होगी, इनकी भी बहन होगी के की। देखिएगा, अगर ये इनकी पुत्री है, ये इनके पिता हैं, तो मतलब के का जेंडर क्लियर नहीं, भाई बहन चाहे जो होंगे, लेकिन इनकी यन का जेंडर क्लियर है। यन के की बहन है और यल जो है यन की बहन है, तो यल जो है ये भी के की बहन होगी। और यल की जो है का पुत्री जे है, तो इनकी के की या क्या लगेगी भांजी, क्या लगेगी दोस्तों भांजी। यहाँ भतीजी दिया गया है, भांजी दिखा, भतीजी या भांजी, भांजी नहीं लिखा गया, लिख दे रहे हैं। ठीक है, भतीजी या भांजी, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बालक, भतीजी या भांजी। ठीक है बालक, देखिएगा इंग्लिश मतलब ये जैसे जो आपकी भांजी लगेगी उसको अगर आप ऑप्शन में भांजी नहीं दिया गया तो भतीजी राइट आंसर है। अगर भतीजी भांजी दोनों दिए गए तो आपको जो भांजी लगेंगे दोस्तों वही भांजी करेक्ट करना है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में भतीजी या भांजी दोनों दिया था। ठीक है, क्लियर है बालक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए बालक क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लगाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, लगाइए आप लोग, थोड़ा लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए बालक। देखिएगा, अनुज ने सूर्य की ओर अपनी पीठ करके चलना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, फिर दाईं ओर मुड़ गया और फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। देखिएगा, अनुज ने सूर्य की ओर अपनी पीठ करके चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर अपना पीठ करके चलना प्रारंभ किया, तो सूर्य की ओर पीठ चल के मतलब देखिएगा, अनुज ने सूर्य की ओर अपना पीठ करके चलना प्रारंभ किया। अगर सुबह के समय होगा तो सुबह के समय होगा तो पश्चिम मुंह करके जाते होंगे, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व की तरफ से उगा होगा और पश्चिम की तरफ मुंह करके जाते होंगे, तभी ना उनकी पीठ पड़ेगी। अगर शाम के समय होगा तो वह पूर्व की तरफ मुंह करके जाते होंगे और सूर्य पश्चिम में चले जाएगा, तो भी उनका सूर्य की तरफ पीठ है। तो हम एक तरफ का निकाल लेंगे, अगले तरफ वाला आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको लगाना कैसे है, हम मान ले रहे हैं सुबह का समय है और उनका मुंह किधर है दोस्तों। अगर सुबह के समय है, सूर्य पूर्व से निकलेगा और पश्चिम की तरफ मुंह करके जाएंगे दोस्तों। किधर मुंह करके जाएंगे, पश्चिम की तरफ मुंह करके जाएंगे, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है। तो किधर मुंह करके जाएंगे दोस्तों, पश्चिम की तरफ मुंह करके जाएंगे। अब बात समझिएगा, देखिएगा, अनुज ने सूर्य की ओर अपनी पीठ करके चलना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा, और जब आपको वह किस दिशा में जा रहा है, जब किस दिशा में उनका मुंह है, किस दिशा में जा रहा है, तो लेफ्ट राइट जो दूरी दिया है, दूरी कोई माने नहीं रखता, आप लेफ्ट राइट चेंज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे दूरी कह दिया जाए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जा रहे हैं और बाद में ये पूछा जाए उसका मुंह किस दिशा में है, तो इसमें दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हाल फिलहाल में इसमें दूरी नहीं दिया गया है। देखिएगा, प्रारंभिक कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता, मतलब लेफ्ट के बाद किधर बालक, देखिएगा, लेफ्ट के बाद मुड़ा, फिर उसके बाद राइट, फिर राइट के बाद फिर मुड़ा, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ा, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा, देखिए लेफ्ट राइट दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका का दोस्तों, लेफ्ट बचा, तो लेफ्ट आप घूम जाइए, ठीक है, लेफ्ट आप घूम जाइए यहीं से इधर, तो आपका मुंह किधर होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में। किधर होगा, दक्षिण दिशा में।
ठीक है, आपका मुंह किधर होगा दोस्तों? दक्षिण दिशा में। ठीक है, कब? जब आप पूर्व की तरफ मुंह करके जाएंगे, सूर्य किधर से निकलेगा? पश्चिम की तरफ से। अब ज्येष्ठ अगर सूर्य, यही आप देखिएगा, इसका दो आंसर आएगा। ज्येष्ठ सूर्य अगर डूबता हुआ रहेगा, डूबता रहेगा, पश्चिम की तरफ डूबेगा, तो आप पूर्व की तरफ मुंह करके जाएंगे, तो ये दक्षिण आ गया, तो आप जो इधर आया मुंह, तो अब इधर है, इधर मुंह चला जाएगा दोस्तों। किधर चला जाएगा? उत्तर चला जाएगा। तो आपका आंसर होगा दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर या दक्षिण। क्यों उत्तर या दक्षिण होगा? क्योंकि जब आप देखिएगा, अगर आप मुंह इधर करके जा रहे हैं दोस्तों, पूर्व की तरफ करके जा रहे हैं, इधर आपका पीठ हो गया, किधर? इधर पीठ हो गया। मान लीजिए सूर्य डूब रहा है, ठीक है, इधर सूर्य इधर है यहाँ पे, और यहाँ सूर्य देख लीजिए, ठीक है, आप इधर मुंह कर, अब यहाँ सूर्य किधर है बालक? इधर है, देखिएगा, ठीक है, यहाँ सूर्य मान लीजिए, देखिएगा, जो सूर्य है, आप पूर्व दिशा पश्चिम दिशा मुंह करके जाओगे तो सूर्य पूर्व को उगेगा, मतलब सुबह समय सूर्य पूर्व की तरफ से उगता है ना, तो आप पश्चिम तरफ मुंह करके गए, उसके बाद लेफ्ट घूमे, राइट घूमे, लेफ्ट राइट कैंसिल होगा, एक लेफ्ट बचा, एक लेफ्ट घूम जाइए, दक्षिण की तरफ मुंह है। मान लीजिए हम शाम की तरफ बात करें, शाम की तरफ होगा, तो आप किधर जाओगे? पश्चिम की तरफ मुंह करके जाओगे, इधर सूर्य निकला है पूर्व की तरफ, ठीक है, तो आप पश्चिम की तरफ जाओगे, तभी ना होगा जो है आपका पीठ पूर्व की तरफ। तो एक बार किधर जाना है दोस्तों? देखिएगा, वह बाईं ओर मुड़ता, फिर दाईं ओर मुड़ता, बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता, फिर किधर मुड़ता बालक? बाईं ओर मुड़ता, ठीक है, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, एक बार लेफ्ट जाना, किधर जाओगे दोस्तों? ऊपर जाओगे, तो ऊपर मतलब किधर? उत्तर की तरफ। एक का हो गया उत्तर, एक का हो गया दोस्तों दक्षिण। उत्तर या दक्षिण, यही आपका आंसर होगा। अगर आप पूर्व की तरफ मुंह करके मानोगे, ठीक है, पूर्व की तरफ मुंह करके मानोगे और पश्चिम तरफ पीठ है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर। लेकिन जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके मानोगे, पूर्व की तरफ सूर्य मानोगे उगा है और पीठ पूर्व तरफ है, तब उत्तर आ जाएगा दोस्तों, दक्षिण आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन है उत्तर या दक्षिण, ठीक है, दोनों आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, लगाइए थोड़ा आप लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए। देखिएगा, एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं। घन के सभी फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या है। ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई दे। ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई दे। ये देखिए घन, देखिए नाम तो ले लिया घन, और दिख रहा है पासा की तरह, क्योंकि हम ये समझा दें आप लोग को दोस्तों, घन और पासा दोनों एक ही होता है, क्योंकि घन के 6 फलक होते हैं, पासे में भी 6 फलक होते हैं, ठीक है। घन में 1 से लेकर 6 तक आकृति लिखी जा सकती है, इसमें भी, और घन के प्रत्येक सतह वर्गाकार होते हैं, और पासे के भी प्रत्येक सतह वर्गाकार होते हैं। 12 किनारा, 8 कोना, 6 सतह उसमें भी और इसमें भी हो, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? कंसलेशन मेथड से लगाना है। कौन से मेथड से दोस्तों? कंसलेशन मेथड से लगाओगे तो बहुत सुखी रहोगे। जैसे कह दिए जाए, देखिएगा, अब अगर देखा जाए दोस्तों, देखिएगा, इसमें चेक कर लिए जाए, 3 कॉमन है, और इसमें देख लिया जाए तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इसको उठा लिया जाए बालक, देखिएगा घड़ी दिशा में घुमाया जाता है, पता है नहीं आप लोग, चाहे क्लॉकवाइज, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। कहाँ से दोस्तों? जहाँ से कॉमन सतह मिले आपको, कॉमन सतह। जैसे कॉमन मिले कितना? 3 है, 3 5 2, 3 6 1। अब कह सकते हो 3 5 2, ठीक है बालक, 3 5 2, और उसके बाद का है 3 6 1, 3 6 1। अब जो सतह नहीं दिखाई दे रही, देखिए जो सतह कॉमन है दोस्तों, जो सतह कॉमन है, जो सतह नहीं दिखाई दे रही वो उसके विपरीत होगी। मतलब 3 के विपरीत का होगा बालक? 4 होगा। 3 के विपरीत का होगा दोस्तों? 4 होगा। ये बात आप लोग समझ में आए। और 2 के विपरीत का होगा? 1 होगा। 5 के विपरीत का होगा? 6 होगा। आपका ये तो पता चल गया ना दोस्तों, 5 के विपरीत का होगा? 6 होगा। अब इसमें तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, ठीक है बालक, कॉमन सिर्फ यही एक ही पासा। और ये क्या है? एक पासा के 3 स्थितियां दिखाई दी गई हैं। एक पासा है, पासा एक ही है, मतलब घन एक ही है, इसको हमें 3 तरह से दिखाया गया है, ठीक है। तो अब बात समझिएगा,
2 के विपरीत 1 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 4 होगा। और जो सतह एक दूसरे कॉमन होगा वो कभी पड़ोसी सतह नहीं रहते। जो सतह एक दूसरे कॉमन होते दोस्तों पड़ोसी सतह नहीं रहेंगे, क्योंकि ये घन हो या पासा हो, एक मतलब एक सतह विपरीत होते हैं, बाकी 4 सतह का होते हैं दोस्तों पड़ोसी होते हैं। अब 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं दोस्तों। अब 2 का विपरीत देखा जाए, 2 का विपरीत का है दोस्तों 5 है, 2 का विपरीत 5 है, लेकिन 1 और 2 का है विपरीत है, तो यहाँ दोस्तों पड़ोसी दिखा दिएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ भी पड़ोसी दिया गया, 1 विपरीत का दिखा दिया 3 1 विपरीत का दिखा दिया गया दोस्तों 3 दिखा दिया गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 1 विपरीत यहाँ का दिखा दिया गया दोस्तों 4 दिखा दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो यही बताया गया है ना, जो देखिए 1 के विपरीत का है 2, 2 के विपरीत का है दोस्तों 1, तो 1 के विपरीत यहाँ 2 होना चाहिए, 3 है, ये भी गलत। 2 के विपरीत 1 होना चाहिए, यहाँ 5 है, ये भी गलत। सही है, 1 के विपरीत का होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 पड़ोसी हो गया, ये भी गलत। देखिएगा 1 के विपरीत का है 2 है, और 3 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 6, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यही डी वाला करेक्ट। ठीक है बालक, ये सब दोस्तों GTO मेथड्स लगाओगे ऑप्शन से जल्दी हल होगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और प्रवीण दाएं छोर से है दोस्तों, दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। तो यदि रवि और प्रवीण के बीच में 7 लड़के हैं तो कितना 7 कितना दोस्तों 7 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे बताइए। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, देखते उत्तर की प्राप्ति करना है इसको। बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है, लगाइए थोड़ा। अब आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिए, देखते हैं। देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से, जो रवि है दोस्तों बाएं छोर से कौन से स्थान पर 9वें स्थान पर है, और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में यदि रवि और प्रवीण के बीच में 7 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताना है। तो पहले मेथड 1 देख लीजिए, बेसिक से अच्छे से मेथड 1 देखिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर, जो रवि है बाएं छोर से, रवि बाएं छोर से कौन से स्थान पर है दोस्तों 9वें स्थान पर, बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। और उसके बाद और प्रवीण दाएं छोर से, प्रवीण जो है बालक कौन से छोर पे दाएं छोर से कौन सा स्थान है दोस्तों 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर 5वें स्थान पर। और कौन है दोस्तों प्रवीण है, ठीक है प्रवीण है। और कहा गया है यदि रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हों, कितना लड़के 7, 1 2 3 4 5 6 7, रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। क्या करना देखिए, 9 + 7 और +5 अगर जोड़ दोगे कितना 16 5 21, कितना आ जाएगा दोस्तों 21, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये बेसिक्स है, लेकिन हम बेसिक्स लगाएं, लेकिन हमें इससे क्या सीख मिला, ये मिला लेफ्ट से और राइट से और प्लस मिड जोड़ देंगे दोस्तों, कुल व्यक्तियों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, टोटल व्यक्तियों की संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड जोड़ दोगे दोस्तों, टोटल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप कह सकते हो दोस्तों, देखिएगा टोटल जो व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति बड़ा, यही कहा कुल व्यक्तियों की संख्या ना, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ना, कुल बॉयज की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कह सकते हो कुल व्यक्तियों या लड़कों की कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट और प्लस कितना बालक मिड। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, मतलब लेफ्ट से नंबर जोड़ देना, राइट से जोड़ देना और मिड जोड़ देना दोस्तों, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा लेफ्ट से वैल्यू कितना है दोस्तों 9वें स्थान पर, और राइट से वैल्यू कितना है दोस्तों, राइट से वैल्यू कितना है 5वें स्थान पर, कि कौन सा 5वें स्थान पर, और मिड कितना है बालक 7 है। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, 9 5 14 7 21। तो कह सकते हो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं दोस्तों 21 व्यक्ति हैं। कितने दोस्तों उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे 21 व्यक्ति होंगे।
सही बालक। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड जोड़ दीजिए दोस्तों, जो आएगा टोटल वही आपका आंसर होगा। आपको बेसिक्स बता दिएगा, ऐसे ही बता दिया गया है, ठीक है। उसमें घटाने उठाने की जरूरत नहीं है, कि जोड़ के एक माइनस करें, ऐसी जरूरत नहीं, ठीक है। घटाया कब जाता है दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति का टोटल नंबर पूछे, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछे, जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान दिया गया हो, तो वही व्यक्तिवक दोनों तरफ से गिना जाता है, इसलिए दोनों जोड़ के दोनों तरफ से स्थान जोड़ के एक घटाया जाता है। सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बालक, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए सादृश्यता में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है या आ सकती है। बोलो बालक, बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है, बोलो। देखिए BANAN ZANANA, उसके बाद समान अनुपात MANGO, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। देखिएगा वैल्यू इसकी पता है दोस्तों आपको, वैल्यू तो सबको पता होगा। B का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 1, N का वैल्यू कितना 14, A का वैल्यू 1, N का वैल्यू 14, A का वैल्यू 1, Z का वैल्यू कितना 26। वैल्यू तो सबको पता होगा, ठीक है। अगर वैल्यू पता नहीं तो पहले आप क्या कर लेना, ABCD लिख लेना है, उसी के ऊपर 1 2 3 4 5 लिख के आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है। देखिएगा अगर देखा जाए, बात समझिएगा, ये कितना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बालक 2, इसका 1 14 1 14 1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ B है और यहाँ का आ गया दोस्तों 26। देखिएगा Z का वैल्यू का हो जाएगा 26 1 14 1 14 1, ठीक है। तो क्या होगा पता है, ये तो मान लीजिए इसमें से हम प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे 2 तो Z आ जाएगा, लेकिन यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ N है, यहाँ N है, कोई फिगर ही नहीं पता चल रहा है। ऐसे किया गया है। देखिए हाँ, इसका विपरीत B का विपरीत क्या होगा, B का विपरीत Y होगा, Y में 1 प्लस कर दोगे Z आ जाएगा। सही है। A का विपरीत क्या होगा, Z होगा, Z में 1 प्लस कर दोगे बालक क्या हो जाएगा, 1 प्लस कर दोगे A आ जाएगा। सही है। N का विपरीत क्या होगा, N का विपरीत क्या होगा, यम में 1 प्लस कर दोगे दोस्तों N आ जाएगा। A का विपरीत क्या होगा, Z में 1 प्लस कर दोगे फिर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। N का विपरीत क्या होगा, यम में 1 प्लस कर दोगे फिर N आ जाएगा। A का विपरीत क्या होता है, Z में 1 प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा दोस्तों, A आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा गया है दोस्तों, विपरीत +1, ठीक है, विपरीत +1। तो इसको क्या करना है दोस्तों, हम विपरीत करके +1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसका वैल्यू क्या होगा, 13 1 14 7 15। अब 13 का विपरीत, यम का विपरीत क्या होगा, यन में 1 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है, O आ जाएगा। अब A का विपरीत क्या होगा, A का विपरीत होगा Z, A का विपरीत क्या होगा बालक, A का विपरीत होगा Z में 1 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। A का विपरीत का Z में 1 प्लस करोगे फिर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। N का विपरीत क्या होगा, N का विपरीत होगा यम में 1 प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा दोस्तों, N आ जाएगा, क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। G के विपरीत क्या होगा, T में 1 प्लस कर दो क्या आ जाएगा दोस्तों, U आ जाएगा, U आ जाएगा। O के विपरीत क्या होगा, O का विपरीत होगा L में 1 प्लस कर दो क्या आ जाएगा दोस्तों, यम आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा, OANUM, ऑप्शन नंबर C भी करेक्ट है। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, विपरीत +1 करना है, ठीक है। ऐसे ही सवाल बनेंगे, आप ये जान लीजिए, ठीक है। विपरीत करके प्लस का कर देना है बालक, 1 कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। जो भी ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आपको बताया जाएगा ना। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, कम से कम कह दो क्लास कैसे लगी कमेंट करके, सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। देखिएगा बालक, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, बताइए कितने त्रिभुज होंगे। देखिएगा इसका एक हम कंसेप्ट बता दे रहे हैं बढ़िया से। देखिएगा लाइन गिनिएगा, देखिए कितना लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। अब क्या करना, 4 लाइन है ना, 4 लाइन के लीजिए या इसको 1 2 3 4, ठीक है बालक। तो यहाँ देखिए 1, ठीक है, पेन मोटा कर लिया जाए। देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है बालक, 4 लाइन है,
4 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है, या देखिए 1 गैप 2 3 4, ठीक है। जितना 4 लाइन रहेगा 4 यहाँ त्रिभुज भी ऐसे ऐसे बनेंगे, चाहे उसको काउंट कर लीजिए, इसको 1 2 3 4, चाहे 4 लाइन 1 2 3 4, चाहे जिसको आप काउंट करिए 1 2 3 4। पहले देखिए 1 का 1 लिख देना है, ठीक है, उसके बाद इसको प्लस कर ले देना है, तो यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, अब इसको प्लस कर देना है, यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, अब इसको प्लस कर देना है, यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। देखिएगा क्या करना है दोस्तों, देखिएगा क्या करना है, क्या करना है, देखिए यहाँ 1 लिख दीजिए, फिर इसको प्लस कर लीजिए, फिर यहाँ का आ जाए 1 और 2 कितना 3 आ गया, फिर इसको प्लस कर दो, 3 3 का आ गया 6, इसको प्लस कर दो 6 4 10 आ गया। अब पूरा जोड़ लो, जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 10 6 16, 16 3 19 1 20, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, 1 को, अब यहाँ 20 आ गया ना, यहाँ 20 आ गया, अब क्या करना है दोस्तों, एक पहले वाले को छोड़ना है, फिर उठाना है, फिर छोड़ना है, फिर उठाना है। पहले वाले को छोड़ना है मतलब छोड़ देना है, फिर दूसरे वाले को उठा लेना, फिर तीसरे वाले को छोड़ देना, फिर चौथे वाले को उठा, मतलब सम को विषम को छोड़ देना है, सम को उठाना है, फिर विषम को छोड़ना, फिर सम को उठाना है। अब इसको जोड़ दोगे, प्लस क्या कर दोगे, 6 1 7, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 27। कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे दोस्तों, 27 त्रिभुज प्राप्त होंगे। कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे दोस्तों, 27 त्रिभुज प्राप्त होंगे। ठीक है बालक, किसी कोई डाउट है का? हाँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ले लीजिए। बोलो। और नहीं तो इसका एक फार्मूला होता है, बहुत प्यारा फार्मूला, बता दें याद रहेगा कि नहीं, बहुत प्यारा फार्मूला, पहले देखिएगा, इसको आप काउंट कर लीजिए। देखिए बहुत प्यारा फार्मूला है, देखिए आप लोग अगर दिमाग में फिट करा लोगे सही है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। इसका जो फार्मूला है आपसे बता दें, 2n-5 का दोस्तों, 2n-5। 2n मतलब देखिएगा 2 गुणे कितना 16 और -5, 16 दूना 32, -5 कर दो कितना का 27। चाहे जैसे भी क्वेश्चन है आप तुरंत हल कर सकते हो। इसको पूरा काउंट कर लीजिए, कितना है 16, तो 2n-5, 2 गुणे 16 -5 कर दोगे, 16 दूना 32, -5 कितना 27। ऑप्शन नंबर बालक सी करेक्ट है। अब पता नहीं आप लोग याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो एक कंसेप्ट वाला बता दिए हैं, ये वाला, ये वाला बता दिए हैं, ठीक है। और कह दो अगर आप ऐसे गिनने के लिए वैसे भी काउंट हो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगे उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 7 बार दाहिने, 4 बार बाएं और 3 बार दाहिने घूमता है, तो स्वयं को पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या है? देखिएगा उसकी प्रारंभिक, एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं और 7 बार दाहिने और 7 बार दाहिने और 4 बार बाएं और 3 बार दाहिने घूमता है, स्वयं को पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है। स्वयं को किस दिशा में जाते हुए पा रहे बालक? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा मतलब इधर, ये पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है। ये दिशा कौन है दोस्तों? उसकी अंतिम दिशा है। कौन सी दिशा है दोस्तों? उसकी अंतिम दिशा है। स्वयं को पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है, उसकी दिशा कौन है? बोलो, अंतिम दिशा है, ठीक है, अंतिम दिशा, स्वयं को अंतिम, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा यार, ठीक है, उसकी अंतिम दिशा है। अब बात समझिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 5 बार बाएं मतलब 5 टाइम लेफ्ट, उसके बाद 7 बार दाहिने, कितना 7 बार राइट और 4 बार बाएं घूमता है, 4 बार बाएं घूमता है, 4 बार बाएं और 3 बार बालक का घूमता है दाएं, 3 बार का घूमता है दाएं, 3 बार दाएं घूमता है, तो स्वयं को पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या है? अब बात समझिएगा, अगर जैसे आपका मुंह इधर है बालक, जैसे सीधा आपका मुंह है, अगर हम कह दें एक बार बाएं घूम जाइए तो एक बार बाएं आप इधर घूम जाओगे, ठीक है, एक बार बाएं घूम जाओ, फिर हम कह दें एक बार दाएं घूम जाओ तो फिर आप यहीं चले आओगे, मतलब एक बार अगर बाएं घूमना, एक बार दाएं घूमना तो आप वहीं चले आओगे, मतलब लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट कैंसिल होगा कि नहीं। अगर कह दें आपको 2 बार बाएं घूम जाए, 2 बार दाएं घूम जाए, फिर आप वहीं चले आएंगे, या कह
दिया जाए 4 बार दाहिने बाएं घूम जाइए, तो एक बार घूमोगे, एक बार, फिर उसके बाद 2 बार, फिर उसके बाद 3 बार, फिर उसके बाद 4 बार आप वहीं चले आओगे। आपको कितना बार, जैसे आप कितना बार घूमोगे, तो चौथी बार, क्योंकि 4 दिशा होता है, 4 बार घूमोगे तो आप फिर वही दिशा में चले आओगे। मतलब आप 4 का भाग देते जाओगे तो आप उसी दिशा में पहुंच जाओगे। मतलब आप कह दिया जाए इसमें 5 बार अगर आपसे बाएं घुमा गया है, 7 बार दाहिने घुमा गया है, 5 से और ये कैंसिल हो जाएगा तो भी आपको 2R बचेगा। ठीक है, अगर कह दिया जाए 5 बार बाएं घूम जाइए, 7 बार दाहिने घूम जाइए, तो 5 बार बाएं, 5 बार दाहिने से कैंसिल हो जाएगा तो भी 2R बचेगा, 2 दाहिने बचेगा। ठीक है बालक, अब इसको कटा दोगे तो यहाँ 2 का बचेगा, बायां बचेगा। अब इसको कटा दोगे तो 1 बार का बचेगा दोस्तों, राइट बचेगा, 1 बार राइट बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आपसे प्रारंभिक दिशा देख के अंतिम दिशा पूछा जाता तो यहीं से आप अपने बाएं तरफ घूम जाते, हमारा आंसर क्या हो जाता दोस्तों, इधर हो जाता, दक्षिण हो जाता। अगर आपके प्रारंभिक दिशा दिया होता तो आप प्रारंभिक दिशा अगर दिया होता तो अंतिम, प्रारंभिक दिशा दिया होता तो अंतिम दिशा पूछा जाता, तो जो था दोस्तों आप यहीं से का घूम जाते, आप दाहिने घूम जाते, आपका आंसर प्राप्त हो जाता। लेकिन एक बार आप दाहिने घूमना है तो का पूछा गया, प्रारंभिक दिशा पूछा गया दोस्तों। तो प्रारंभिक दिशा जब पूछा जाएगा, आपको दायां आ गया तो आप जस्ट इसके विपरीत घूमेंगे। का दोस्तों घूमेंगे विपरीत, जस्ट इसके विपरीत घूमेंगे। इसके विपरीत का हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट घूमेंगे। क्यों लेफ्ट घूमेंगे, जैसे हमारा अंतिम दिशा है, अंतिम दिशा हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में। हमारा अंतिम दिशा का है पश्चिम है, और पश्चिम घूमने से पहले हम कहाँ से घूमे हैं, राइट से। जैसे पश्चिम दिशा किधर होता है बालक, पश्चिम दिशा मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं, देखिएगा, देखिए मान लीजिए इधर पश्चिम है, हाँ इधर पश्चिम, इधर हम मान लीजिए इधर पश्चिम है, आप कह रहे हो हम पश्चिम दिशा को ओर मुँह करके जा रहे हैं ना, आप कह रहे हो पश्चिम दिशा को ओर मुँह कर जा रहे हैं, और पश्चिम दिशा में घूमने से पहले हम राइट से घूमे, कहाँ से घूमे, राइट से। अब मान लीजिए आपका मुँह इधर होगा, आपका मुँह इधर होगा, आप घूमे होंगे इधर राइट, तभी ना पश्चिम दिशा में जा रहे हो। ये बात समझ आया कि नहीं आया बालक, आप इधर से घूम के आप इधर जाओगे तभी ना पश्चिम जाओगे, तो जो आप इधर सीधा पश्चिम जा रहे हो वही आपको जस्ट विपरीत घूम जाना है। ठीक है, विपरीत, तो इधर जस्ट विपरीत घूम जाओगे, लेफ्ट घूमोगे तो लेफ्ट किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाए। आपका दिशा मुंह किधर होगा, उत्तर, यही उत्तर का होगा दोस्तों प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा। ठीक है, यही आपका क्या होगा दोस्तों, प्रारंभिक दिशा का होगा दोस्तों, उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सब कैंसिल हो गया, तो एक राइट बचा है दोस्तों, एक राइट जो बचा है यही। ठीक है, एक राइट जो यही बचा है बालक, यही एक राइट बचा है। ये राइट आप अंतिम दिशा घूमने से पहले, अंतिम दिशा मान लीजिए यही है, आप राइट घूमे होंगे, यही दिशा है, तो यही दिशा है बालक ना, यही दिशा है, आप राइट घूमे, जैसे मान लीजिए यही दिशा है, आप राइट घूमे होंगे, आप राइट घूमे होंगे कब, जब मान लीजिए आपका मुंह इधर है तभी ना आप ऐसे राइट घूमे होंगे, तो जस्ट का घूम जाना, इधर घूम जाना लेफ्ट, फिर आप यहीं चले आओगे अपने प्रारंभिक दिशा पे। तो प्रारंभिक दिशा का हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं, लाल और हरा के बीच गुलाबी है, काला के विपरीत नीला है, यदि एक सतह पर नारंगी रंग है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिएगा, खुला घन बना दें दोस्तों, खुला घन देख लीजिए कैसे बनता है। ठीक है, सब लोग अलग अलग बनाते, देखिए खुला बंद दोनों घन बन, देखिएगा ई वाली सतह इसके विपरीत होगी, ई वाली सतह इसके विपरीत होगी, ई वाली सतह इसके विपरीत होगी। पहले देख लीजिए, एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग हैं, लाल और हरा, और लाल और हरा के बीच गुलाबी है। अगर बालक लाल और हरा के बीच का है, गुलाबी है। ठीक है, देखिएगा लाल और हरा के बीच का है गुलाबी। ठीक है, लाल और हरा के बीच का है गुलाबी है। ठीक है, यदि एक सतह पर नारंगी रंग है उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। लाल और हरा के बीच का है, देखिए एक घन के 6 सतह, एक घन के 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग है, लाल और हरा के बीच गुलाबी है, काला के विपरीत नीला है। देखिएगा, काला के विपरीत का है बालक, नीला है। देखिएगा, काला के विपरीत का है, नीला है। सबसे पहले आपको क्या रखना है, काला विपरीत नीला रख लेना है। काला विपरीत नीला, जो विपरीत सतह पर है उसको आप यहाँ रख लोगे, सबसे सुखी रहोगे। काला विपरीत का है नीला है, और कहा गया लाल और हरा के बीच का है गुलाबी है, तो एक सतह बच रही का दोस्तों, नारंगी। नारंगी, नारंगी मतलब कहा, ऑरेंज। ठीक है, नारंगी। ठीक है, नारंगी, बात समझिएगा।
एक सतह बच रही का है नारंगी, ठीक है, नारंगी। बात समझिएगा, फिर से समझा दें का, देख लीजिए फिर समझा दें। देखिए देखिए थोड़ा कम समझ में आया होगा, देख लीजिए। देखिए बालक, देखिए एक घन है, एक घन है, घन ऐसे खोल दिया जाएगा ऐसे, सही बालक। अब यही कहा गया है आपसे, कहा गया है बालक, देखिएगा एक घन के छाल अगर लाल और हरा के बीच गुलाबी, काला के विपरीत नीला है, काला रंग के विपरीत का है नीला है, काला के विपरीत का है नीला है, तो काला नीला यहाँ लिख दिए। और कहा गया है देखिएगा लाल और हरा के बीच गुलाबी है, लाल और हरा, हरा के बीच का है गुलाबी है, का है बालक गुलाबी है, लाल और हरा के बीच का है गुलाबी। चाहे लाल को यहाँ कर दो, हरा को यहाँ कर दो, तो भी एक दूसरे, लाल को यहाँ कर देंगे, हरा को यहाँ कर देंगे, तब वो बीच में गुलाबी रहेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और काला विपरीत नीला है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक रंग छूट रहा है, कौन सा, नारंगी, यहाँ का हो जाएगा दोस्तों नारंगी, नारंगी। तो का पूछा गया है, तो विपरीत तो ना, यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो उसके विपरीत सतह का होगा, उसके विपरीत सतह का हो बालक गुलाबी, नारंगी के विपरीत का हो जाएगा बालक गुलाबी, ठीक है, नारंगी के विपरीत का हो जाएगा गुलाबी, ठीक है, बोलो बालक, सही है। और देखिए अगर घन बना के कर दे रहे हैं, देखिएगा, देखिएगा घन बना हल कर देने बालक, देखिएगा यही कहा गया लाल और हरा के बीच का है गुलाबी, काला के विपरीत का है नीला। अगर काला हम यहाँ कर दे रहे हैं बालक, जैसे इसके विपरीत क्या कर देंगे, नीला कर देंगे, नीला। अब देखिएगा लाल और हरा के बीच गुलाबी है, गुलाबी को हम अगर यहाँ कर दे रहे हैं, गुलाबी को यहाँ कर दे रहे हैं, लाल को यहाँ कर दे रहे हैं, लाल और हरा के बीच, देखिए लाल और हरा के बीच गुलाबी है, तो एक सतह भी बच रही दोस्तों, यहाँ का हो जाएगा नारंगी हो जाएगा। अब नारंगी के विपरीत का हो जाएगा, नारंगी विपरीत का हो जाएगा दोस्तों गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। ये सब सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ऐसे एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में, घबराने वाली बात है नहीं। और अब आपको थोड़ा धुआंधार तैयारी करना पड़ेगी, जबरदस्त तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, सही है बालक। देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी कोड भाषा में CAT को 57 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में DOG को क्या लिखा जाएगा? CAT को 57 लिखा जाए, DOG को क्या लिखा जाएगा, बोलो। यदि किसी कोड भाषा में CAT को 57 लिखा जाए तो DOG को क्या लिखा जाएगा? अगर इसको हम बना लें दोस्तों 3, इसको 1, इसको 20, जोड़ोगे आएगा आंसर, कतई ना है। हाँ, इसका विपरीत का हो जाएगा यक्स, C का विपरीत का होगा, C के विपरीत होगा का यक्स, यक्स का वैल्यू का होता है 24, A के विपरीत हो Z, Z का वैल्यू का होगा 26। अब इसका विपरीत का होगा G, G की वैल्यू का होगा, बोलो 7। अब जोड़ दीजिए, प्लस प्लस कितना आ जाएगा, 24, 26, 50, 7, 57, सही तो है, ठीक है, मतलब विपरीत करके जोड़ दिया गया। अब इसको भी विपरीत करके जोड़ देंगे, ठीक है। इसका वैल्यू का हो जाएगा 4, 15, 7 का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। डी के विपरीत का होगा W, W का मान का होता है बालक, W का मान होगा कितना 23। और O का विपरीत का होगा, O का विपरीत होगा बालक 12, 12 का O का विपरीत हो L, L का वैल्यू का होगा 12, प्लस G का विपरीत का होगा, G का विपरीत होगा T, T की वैल्यू का होगा बालक 20, ठीक है। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 23, 12, 35, 35 और 20, 55, 55 यही आंसर होगा, आपका नंबर भी करेक्ट है, ठीक है बालक। ऐसे धुआंधार लगा लेना, प्रैक्टिस चल रहा है ना, फनाफन लगाना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 2 घंटा 20 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी ज्ञात कीजिए। लगाइए लगाइए आप लोग, 2 घंटा 20 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी ज्ञात कीजिए। बोलो, चलिए देखिए, 2 घंटा 20 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा 2 घंटा 20 मिनट, देखिए 2 घंटा और कितना है बालक 20 मिनट, ठीक है, 2 घंटा 20 मिनट। घंटे वाली सुई 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री के। तो 2 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी, इसमें किससे गुणा बालक 30 से।
तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और प्लस समझ में आया। देखिएगा 2 घंटा 20 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी बताइए। 2 घंटा 20 मिनट, घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाती है, 2 घंटा में कितना कोण बनाएगी 60 डिग्री के। और जब घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 1/2 डिग्री के। 20 मिनट कितना कोण बनाएगी, तो 20 का 1/2 गुणा करा दोगे बालक, तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ लगा दिया जाए, देखिए 20 गुणे 1/2 कितना आ जाएगा बालक, 10 आ जाएगा, 10 डिग्री। अब जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कितना 70 डिग्री, ये सब डिग्री है। कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, 2 घंटा 20 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कोड़ी दूरी क्या होगी। घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री कोण, तो 2 गुणे 30 60 डिग्री। जब घंटे वाली सुई 1 मिनट की दूरी तय करती है, तो मिनट वाली सुई जब मिनट वाली सुई 1 मिनट की दूरी तय करेगी, घंटे वाली सुई 1/2 मतलब आधा डिग्री की दूरी तय करेगी। जब मिनट वाली 20 मिनट की दूरी तय करेगी, तो घंटे वाली सुई 20 गुणे 1/2 मतलब 10 डिग्री की दूरी तय करेगी। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया बालक 70 आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी देख लीजिए मेथड 2, ये मेथड 1। 2 घंटा 20 मिनट का मतलब 2 घंटा 20 मिनट का मतलब होगा 60 मिनट और प्लस 20, नहीं बूढ़ा मत कराइए। 2 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 2 घंटे का मतलब कितना 120 मिनट और प्लस बालक कितने 20 मिनट। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 140 मिनट। ठीक है, 140 मिनट। ठीक है, 140 मिनट। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है, 1/2 डिग्री के। 140 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, 140 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 140 गुणे कितना 1/2 कितना बालक 70 डिग्री का, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चाहो तो ओरल लगा लो, ओरल लगाओगे ना 2 घंटा 20 मिनट का मतलब का 1 घंटा बराबर 60 के, 2 घंटा बराबर 120 के, 2 घंटा बराबर 120 के और 20 मिनट और जोड़ दो, मतलब 2 घंटा 20 का मतलब 140 मिनट। 1 मिनट में जब आधा डिग्री कोण बनाता है, तो 140 मिनट में 70 डिग्री कोण बनाए, आधा उसका। सही है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, लगाइए, बोलो। देखिए अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा देखिए, 6 दूना 12 8 प्लस कोई सीरीज नहीं मिल रहा। पहले आपको अगर कोई सीरीज ना पता चले, अगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है नंबर सीरीज का, आपको अगर ना पता चले क्या किया गया, सबसे पहले आपका एक ही धर्म है, आप डिफरेंट निकालिए। इसका डिफरेंट निकालोगे कितना आएगा 14। ठीक है, इसका डिफरेंट निकालोगे कितना आएगा 14। अब इसका डिफरेंट निकालोगे कितना आएगा 20। इसका डिफरेंट निकालोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 28। अब इसका डिफरेंट निकालोगे कितना आ जाएगा बालक, बोलो। 106 में से 68 घटेगा, तो 106 माइनस कितना 68, 8 और ये कितना हो गया 9, 38। कितना आएगा बालक, यहाँ 38 आएगा। ठीक है, अब यहाँ का आएगा, ये रुक जाइए। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका भी डिफरेंट ना, अब देखिए कोई सीरीज बनी 14 20 28 38, कोई सीरीज नहीं बनी। अब देखिए यहाँ सीरीज बनेगी। अब देखिएगा इसका डिफरेंट कितना है 6, अब इसका डिफरेंट कितना है 8, इसका डिफरेंट कितना है 10, इसका डिफरेंट कितना होना चाहिए 12। ठीक है बालक, इसका डिफरेंट कितना होना चाहिए 12। सीरीज बनक नहीं, 6 8 10 12, तो 12 यहाँ प्लस कर दोगे कितना आ जाए 38 में 12 प्लस कर दी कितना आ गया 50। ठीक है, अब 50 106 में 50 प्लस कर दोगे, 106 में अगर 50 प्लस कर दोगे यहाँ आ जाएगा दोस्तों कितना 156। ठीक है, 156 ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर ए का है दोस्तों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा जब सीरीज का क्वेश्चन दिया रहे अब आपको पता ही ना चले क्या किया गया है, सबसे पहले डिफरेंट निकालेंगे, एक स्टेप डिफरेंट निकालेंगे, नहीं पता चला तो दूसरा स्टेप डिफरेंट निकालेंगे, दूसरा ना पता चलेगा तीसरा स्टेप डिफरेंट निकाल लेंगे। अब आप डिफरेंट निकाल लोगे दोस्तों, अगर ना आए तब के लिए लास्ट मोमेंट का ये है, पहले आपको चेक कर लेना है कैसे लगेगा कैसे नहीं, जब ना लगे तब ये वाला तकनीक अपनाओगे तो 100% लगेगा आपका, ठीक है। ये रामबाण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बालक क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताइए बालक, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताइए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, नंबर सीरीज का सवाल है, बताइए, बोलो। देखिए कुछ नहीं, एकदम हल्का सवाल है, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। 2 का वर्ग कितना 4, 4 का वर्ग कितना 16, जोड़ दिए कितना आ गया बालक 20 आ गया। 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग कितना 81, 81 9 जोड़ दिए कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग कितना 49, अब जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ 50 आना चाहिए, 50 का आना चाहिए दोस्तों 50, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत प्यारा सवाल था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें क्या है दोस्तों, एक देखिएगा खुला पासा है, बंद आकृति कौन सी होगी, कह सकते हो एक खुला घर है, इसमें से बंद आकृति कौन सी होगी, बस यही आपको बताना है, ठीक है बालक। अब देखिएगा, देखिए 4 उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति को, बॉक्स को, आकार को मोड़ने पर बनेगी। अब कौन सी आकृति मोड़ने पर बनेगी, अब इसमें आपको विपरीत जानना होगा, एक दूसरे के विपरीत होता का है। अब इसमें देखा जाए बालक, ये इसके विपरीत होगा, ठीक है, और ये स्टार जो है ये इसके विपरीत होगा, और ये वाला पार्ट इसके विपरीत होगा, ठीक है। अब इसका मतलब है, और जो एक देखिएगा एक कॉन्फ्लेशन मेथड से हल होगा, जो एक दूसरे के विपरीत होता है वो कभी फ्रंट में एक साथ नहीं आता है। जैसे हम कह दें ये स्टार और ये देखिए ए वाला पार्ट एक दूसरे के विपरीत है, ए वाला, ये देखिए ये दोनों एक साथ कभी फ्रंट में नहीं आएंगे, एक साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है बालक। अब देखिएगा, अब बात समझिए, इसको कैसे हल करना दोस्तों, कंसोलेशन मेथड से। अब देखिएगा अगर हम कहें, देखिएगा अब देखिए इसको मिटा दें थोड़ा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला चेक किया जाए, अगर ए स्टार है तो ई वाला नहीं आना चाहिए, चलिए ठीक है ये स्टार आ गया और ए वाला मान लीजिए नहीं आया है। अब देखिएगा ए स्टार है, अब इसके पीछे मान लीजिए ए वाला है, ठीक है, अब इसको रोक दीजिए। अब देखिएगा, अब ए दोनों देखिएगा, अब देखिएगा वाला स्टार है, ए वाला नहीं आना है, ए वाला का हो साथ में नहीं आना चाहिए। ये दोनों देखिए पड़ोसी हैं, ये दोनों देखिए पड़ोसी हैं, देखिएगा थोड़ा बहुत प्यारा सवाल है, बढ़िया से लगाएंगे तभी आंसर आएगा। देखिएगा बालक, देखिए अगर हम बना दें का फिगर, नहीं बनाएंगे नहीं, टाइम टेकन हो जाएगा, फिगर बनाएंगे। देखिएगा ए इसके विपरीत होगा और ए वाला पार्ट है, अब बात समझिएगा, थोड़ा इंडिकेट कर दें, ए वाला पार्ट है इसके विपरीत होगा और ए वाला पार्ट है इसके विपरीत होगा, ठीक है। देखिएगा ए वाला पार्ट है इसके विपरीत होगा, इस बात से सहमत हो आप लोग। अब आ जाइए आप लोग कौन सा मेथड लगाना है दोस्तों, कंसोलेशन मेथड लगाना है। अब कंसोलेशन मेथड देखिए, ई त्रिभुज एक दूसरे कहाँ विपरीत हैं, यहाँ देखिए दोनों साथ वहाँ गए, ये वाला नहीं होगा, सही है, ऐसे लगाना है। अब बात समझिएगा, देखिएगा, ठीक है बालक। अब देखिए ये त्रिभुज आया है, एक त्रिभुज नहीं आया है, क्लियर है। ये देखिए ये स्टार आया है, ये वाला देखिएगा, ई वाला देखिएगा नहीं आया, मान लीजिए स्टार इसके पीछे नहीं है, और देखिएगा ए और ए, देखिएगा अब देखिएगा ये तो मान लीजिए ए भी कंफर्म हो रहा है, ए भी कंफर्म, इसको चेक कर लिया जाए। अब इसको चेक कर लेंगे बालक, अगर इसको चेक कर लिया जाए, बात समझिएगा, इसको अगर चेक किया जाए, ये स्टार है तो ई वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ये स्टार है तो ई वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, चलिए मान लीजिए देखिए आ गया है। अब ये स्टार है तो ई वाला पार्ट नहीं आना, ये दोनों साथ में आ गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों साथ आना ही नहीं चाहिए। देखिएगा अगर मान लीजिए स्टार है तो एक वाला देखिएगा ए स्टार है तो ये तो नहीं आना चाहिए, तो मान लीजिए हम इसके पक्ष में ए वाला आ गया है, लेकिन ये दोनों साथ में आ गया है ना, यही तो गलती है,
सही है कि नहीं? ये भी नहीं होगा, कैंसिलेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा अब क्या दिख रहा है। अगर बालक त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं आना चाहिए, ओके है, ठीक है। अगर स्टार है तो ये वाला पार्ट एक नहीं आना चाहिए, चलिए मान लीजिए नहीं आया है। और ये देखिए ये स्टार है तो ई वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ये भी क्लियर है। और देखिएगा अब यहाँ देखिएगा ये स्टार है, ई वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। अगर ये स्टार है, ये स्टार के विपरीत ई वाला पार्ट है बालक, तो ये स्टार मान लीजिए ए आ गया तो ए वाला नहीं आना चाहिए। अब ये स्टार आ गया तो बालक ई वाला नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ गया, ए भी का है गलत है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यही डी वाला का है, सही है, ठीक है। ये सब सवाल दोस्तों कैंसिलेशन मेथड से लगाओगे तो ज़्यादा सुखी रहोगे, ठीक है, क्या रहोगे, ज़्यादा सुखी रहोगे। देखिएगा स्टार त्रिभुज का है, ये वर्ग में ये जो भी है स्टार त्रिभुज है, देखिएगा ऐसे घड़ी दिशा में घुमा, देखिए स्टार त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक है। और कोई घड़ी दिशा में घूमेगा ही नहीं, चाहे चेक कर लीजिए, ठीक है, चाहे चेक कर लीजिए, ठीक है बालक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों नॉन वर्बल का रीजनिंग आ गया है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी ना, ठीक है दोस्तों, उस आकृति का चयन करना है जो अगले श्रेणी पे आएगी, मतलब 1 2 3 4 यहाँ दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा। अब ऑप्शन दे दिएगा A B C D ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। जब आपको नॉन वर्बल रीजनिंग मिलेगा आपको कौन सा मेथड लगाना है दोस्तों, जीटीओ मेथड, ठीक है, जीटीओ मेथड मतलब कैंसिलेशन मेथड, मतलब आप ऑप्शन ही क्या करेंगे दोस्तों, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा करना क्या है, देखिएगा ये देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, एक चौथा, ठीक है। तो इसका हम देखिए दोस्तों कंपेरिजन कर दे रहे हैं। देखिए ये तीर यहाँ है, फिर यहाँ तीर 180 डिग्री घूम गया है, फिर यहाँ चला आया है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, बात समझिएगा, देखिए इसको देखिए, ये अगर यहाँ से यहाँ लाओगे तो 90 डिग्री घूमा है कितना, और 90 डिग्री दोस्तों क्लॉकवाइज, किधर, क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे करके यहाँ पहुँच गया ना, 90 डिग्री घूमा कहाँ, क्लॉकवाइज, ठीक है बालक। अब देखिएगा ये यहाँ पर है, अब ये भी देखिए 90 डिग्री घूमा है कितना दोस्तों, क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ है, यहाँ चला है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जो यहाँ आएगा तीर, देखिएगा ऐसे घूमेगा सीधा, ऐसे सीधा होगा, और डॉट जो है बालक यहाँ होगा, अब किधर होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा ये तीर इधर है, कैंसिल हो गया, और ये तीर इधर है, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो भी तीर होगा दोस्तों ऊपर होना चाहिए ना, जो साइड में, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए जो डॉट है यहाँ होना चाहिए, डॉट यहाँ है, ये भी डॉट यहाँ कर सही है, देखिएगा। अब एक लाइनिंग और है, देखिएगा एक लाइनिंग और है, देखिएगा बालक उसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर है, ये लाइन देखिए यहाँ पर है, ठीक है। अब जब यहाँ चला तो ये लाइन यहाँ देखिए यहाँ है, देखिएगा थोड़ा गलत हो गया, इसका कंपेरिजन यहाँ हुआ, देखिए ये यहाँ है तो एक घूमा है, देखिए लाइन यहाँ पे चले आया है, कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इस साइड, ठीक है बालक। अब देखिएगा जब इसमें ये है, देखिएगा ये वाला इसमें है, ये लाइनिंग देखिएगा बालक इसके बगल में इधर आ गया। लाइन मतलब है कि जो भी लाइन है, जो लाइन है तीर है, तीर के बालक जो लाइन है बालक इधर है, लाइन किधर है, इधर है, ठीक है, और डॉट यहाँ है ना, बात समझिएगा। और देखिए इसमें देखिए, और जो डॉट है देखिएगा, डॉट है देखिएगा, जो डॉट है इस लाइन वाले के बीच में, इस लाइन वाला जो है ये देखिए ऐसे, ठीक है, डॉट इधर है, देखिए ये लाइन है, ये डॉट है। अब देखिएगा ये अब इस समझिएगा, इस वाले की तुलना दोस्तों इससे हुआ है, बात समझ, और इस वाले की तुलना दोस्तों इससे हुआ है, थोड़ा गलत हुआ, हाँ इस वाले की तुलना इससे हुआ है, ठीक है, बात समझिएगा। अब यहाँ हम कितना डिग्री घुमा रहे हैं दोस्तों, 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ घूम कर 90 डिग्री, देखिए यहाँ से घूमकर, थोड़ा मिटा के फिर से बता दें, देखिएगा देखिएगा, बात समझिएगा, ये यहाँ पर है, ये 90 डिग्री घूम गया दोस्तों, ये यहाँ हो जाएगा, देखिएगा ये 90 डिग्री घूम गया, यहाँ हो जाएगा। कहाँ से तुलना हुआ है, इससे तुलना हुआ। और देखिए यहाँ है 90 डिग्री घूम के दोस्तों यहाँ आ गया, ठीक है, कितना 90 डिग्री। अब किधर, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब जो भी यहाँ घूमेगा दोस्तों, इसका तुलना इससे हुआ है और इसका तुलना इससे, अब इसका तुलना है यहाँ जो भी होगा वो भी कितना घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन कहाँ देखिएगा, ये तीर यहाँ है, तीर बालक कहाँ हो जाए, इसे सीध हो जाए, डॉट यहाँ हो जाए।
तीर यहाँ देखिए, मतलब क्रॉस ए भी गलत हो गया, ए भी इधर है, क्रॉस ए भी गलत हो गया, डॉट सीधा रहना चाहिए ना। अब जो लाइनिंग है बालक, लाइनिंग बात समझिएगा, ये लाइनिंग जो है ना, ये जो लाइनिंग है देखिएगा, यहाँ से यहाँ तुलना, यहाँ से दो यहाँ तुलना, जो लाइनिंग है बालक, ये जो लाइनिंग है कहाँ आना चाहिए, ठीक है, ये इस पर आना चाहिए, इस बेस पर। इस बेस पर कहाँ है, देखिए ये इधर हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों, ये करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीचे देखा, नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी। देखिएगा, इसको एक बार यहाँ फोल्ड किया गया, एक बार यहाँ फोल्ड किया गया, जब इधर मुड़ गया फिर इधर फोल्ड किया गया, तब यहाँ देखिए एक बीच में ऐसे कट कर दिया गया, फिर देखिए यहाँ कट कर दिया गया। फिर जब बालक इसको खोलोगे, यहाँ एक डॉट बनेगा, फिर इसको ऐसे खोलोगे, ऐसे यहाँ बनेगा, ये जो बीचों वाला एक शेप ये धारण कर लेगा। ठीक है बालक, पहला नंबर 3 है, ये भी कैंसिल, 3 है ये भी कैंसिल, 4 है ये भी कैंसिल, 5 यही सही होगा, क्योंकि ये बीच वाला भी शेप धारण कर लेगा एक गोला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 ए का है दोस्तों मिरर इमेज है, यहाँ का है दोस्तों इमेज रखा गया है, अब इसको बताना है। अब हमें कैसे लगाना दोस्तों, कंफ्लेशन मेथड से। अब ये इधर है, इसका ये फिगर है ऐसे बन जाएगा। अब इधर इधर जिसका मुंह है दोस्तों वही सही माना जाएगा, बाकी कैंसिल माने। इसका मुंह इधर है, ये भी कैंसिल हो गया, इसका मुंह इधर है, ये भी कैंसिल हो गया। अब 2 बचे हैं, ठीक है, 2 बचे हैं। अब देखिएगा, इसको उठा लीजिए। अब ये जो है, ये तीर जो है, ये देखिए जो चेंज होगा दोस्तों, लेफ्ट राइट चेंज होगा, ट्रिप का चेंज होगा, लेफ्ट और राइट चेंज होगा। ये तीर जो है देखिएगा, लेफ्ट और राइट चेंज होगा। ये जो तीर है बालक ऐसे है, ऐसे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। देखिएगा यहाँ तीर का दे दिया गया दोस्तों, ऊपर दे दिया, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी का है सही है। ठीक है बालक, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं चेंज होगा, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होगा, यहाँ ऊपर नीचे चेंज कर दिया, इसलिए कहा है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिए गए आरेख में से उसे चुनिए जो अनपढ़ों, निर्धन, बेरोजगारों के बीच संबंध दर्शाता है। देखिएगा, अनपढ़, निर्धन, बेरोजगार। ठीक है, कुछ देखिएगा, कुछ अनपढ़ निर्धन होते, बहुत लोग धन होता है, कुछ होते हैं, अब पूरा नहीं होंगे। देखिएगा, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ निर्धन होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ पैसा वाले भी होते हैं। ठीक है, कुछ लोग अनपढ़ जो है रोजगार होते हैं ना, कहीं कहीं देखिए टेलीफोन जो नौकरी करे, कौन से बहुत पढ़ा लिखा है। तो ये पूरा नहीं होगा दोस्तों, कुछ होगा, कुछ अनपढ़ होंगे, कुछ बेरोजगार होंगे, कुछ निर्धन होंगे, कुछ होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बालक, समझ में आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन समाप्त होंगे दोस्तों। आज 18 ही क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।